नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों, मैंने जो है एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। लगभग आपको 160 वीडियो से ज़्यादा है, जो कि मेरी चैनल की लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हुए हैं। मैथ्स है, उसमें हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, साइंस है और जनरल नॉलेज है, एमपी का जीके है, पूरा जो है मैथ्स है, सारा पूरा कवर उस पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश था। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश है। तो यहाँ पर चीन आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, सी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी आंसर होगा। लिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो आंसर है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और जो भारतीय यदि बात करें, प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर प्रथम बताया है स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो लॉर्ड माउंटबेटन, सी आंसर होगा। जापान की मुद्रा का नाम है, जापान की जो मुद्रा है वो कहलाती है एन कहलाती है, सी आंसर होगा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ए आंसर है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो, ए आंसर हो जाएगा। रिगिट किस देश की मुद्रा है। आंसर हो जाएगा ए, मलेशिया। इटली की राजधानी रोम, बी आंसर हो जाएगा। जकार्ता किस देश की राजधानी है। इंडोनेशिया की, सी आंसर होगा। इराक की मुद्रा दिनार है, बी आंसर होगा। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम की राजधानी है। असम की राजधानी है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिसपुर, ये आंसर होगा। गंगटोक निम्न में से भारतीय किस राज्य की राजधानी है गंगटोक। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पौंडीचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, गोवा। गोवा जो है इसमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है। तो यहाँ पर दिल्ली का जो राजकीय पशु है वो हो जाएगा नीलगाय, बी आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है। तो लिखा था इन्होंने भारत दुर्दशा, बी आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। उन्होंने गीतांजलि लिखा था, पोस्ट ऑफिस लिखा, चित्रा लिखा, सभी उनकी रचनाएं हैं। तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गीतांजलि के लिए 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले एशियाई थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन, बी आंसर होगा। द सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है। अरुंधति राय की रचना है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इंडिया 2020 किसकी रचना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई? गोदान, गबन, रंगभूमि, सभी जो रचनाएं हैं वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, सभी क्षेत्रों में जो है भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित है? भारत रत्न अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा सूर्य की आकृति, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न के बाद जो दूसरा नंबर में जो आता है वो है पद्म विभूषण, बी आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं भारत के वो परमवीर चक्र और अशोक चक्र हैं, ये आंसर होगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य का जो पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है और अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो दिया जाता है कोच को दिया जाता है। ये है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये दिया गया था देविका रानी को सबसे पहले, बी आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार किस से रिलेटेड है? मान बुकर पुरस्कार जो है साहित्य से रिलेटेड है, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 1896। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, बी आंसर है। विजय हरारे ट्रॉफी किस से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ए आंसर है। बास्केटबॉल में खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है 7। मुक्केबाजी खेल में खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? रिंग, ये आंसर है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के खेल जिस परिसर में होते उस खेल परिसर को कहा जाता है? मैट कहा जाता है, सी आंसर है। बेसबॉल के खेल परिवार को कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है, ये आंसर हो जाएगा। दिया गया शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा। कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, बी आंसर हो जाएगा। डूरंड कप, रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध है बास्केटबॉल से, डी आंसर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपके थैंक यू सो मच।